वीडियो में हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंडीशन में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी एट एक्सेल पोजीशन। एक्सेल पोजीशन को हम लोग उसके एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इसको हम लोग अच्छी स्थिति में तीव्रता कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सेल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। एक बार एक्सेल पोजीशन है जिसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, और दूसरा होता है फिर उसकी नॉर्मल कंडीशन जिसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी विच इज मेड ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2l। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर बना है। बीच की डिस्टेंस हमेशा आप जानते थे 2l होती थी, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका बनता है 2ql। अच्छा, इसका मिड पॉइंट O है और O से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक्सिस पर, इसी को एक्सेस कहते हैं, इसकी यही एक्सेल पोजीशन है। मिड पॉइंट O से एक्सेस पर कोई पॉइंट P है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो पहले प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इसे हमने रिप्रेजेंट किया है E प्लस क्यू। E प्लस क्यू इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जो डाइपोल है वो ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर वो एयर या वैक्यूम होगा तो K की जगह 1 होगा। E प्लस क्यू इज़ गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q अपॉन R स्क्वायर होता है। R का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है इसकी AP, तो AP स्क्वायर R स्क्वायर। अब AP कैसे निकालेंगे, तो देखिए O से डिस्टेंस ये R है और ये वाली L माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगी डिस्टेंस R माइनस L, तो AP की जगह पर R माइनस L स्क्वायर। डायरेक्शन हमेशा आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं चैप्टर के, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होती है, दूर की तरफ जाती है, मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो P पर आपको पेन रखना है, पॉजिटिव चार्ज से निकालने हैं तो P पर पेन रख के आगे की तरफ ले जाएंगे, तो E प्लस क्यू की डायरेक्शन अलोंग AP। फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब माइनस क्यू से निकालनी है तो माइनस क्यू से सब कुछ वैसे ही रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस, अब क्या हो जाएगी ये BP स्क्वायर। BP की वैल्यू लगा देते हैं तो क्या बन जाएगी R और प्लस L, R प्लस L स्क्वायर। अलोंग PB, माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसी लाइन में दूर पास आती है चार्ज की तरफ, तो अलोंग डायरेक्शन PB। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज गिवन बाई E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस होंगी। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q दोनों में कॉमन हो जाता है, तो विद इन ब्रैकेट आता है 1/r माइनस L स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L स्क्वायर। अब पूरी मैथमेटिक्स रखनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q एलसीएम ले लिया मैंने, R माइनस L स्क्वायर, R प्लस L स्क्वायर ऊपर आया, R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 × 2 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है 2 × 2QL को साथ में कर लिया है, R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फ़ायदा क्या मिला, 2QL को ही हम लोग T कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। फॉर R इज़ मोर ग्रेटर देन L। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें आपने देखा है कि L2L जो है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, बहुत छोटे डिस्टेंस है, और R पॉइंट बहुत बड़ा है, तो R इज़ मोर ग्रेटर देन L, हेंस L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू R स्क्वायर। तो L स्क्वायर, जब L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, इसलिए L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर टू दी पावर 2, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा R टू दी पावर 4, R टू दी पावर 4 R से कैंसिल होगा तो क्या होगा R क्यूब। तो E एक्सेल पोजीशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब, वेयर P इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड R इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में 2P अपॉन R क्यूब यूनिट वेक्टर P कैप लग जाता है। यूनिट वेक्टर P कैप क्यों लग जाता है, क्योंकि अगर आप फिगर में देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो P की डायरेक्शन ये है। और यहाँ पर देखें तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड में E प्लस क्यू ज़्यादा था, E माइनस क्यू कैसा है, कम है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे R माइनस L आ रहा है, यहाँ पे R प्लस आ रहा है, तो ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा है। तो जो रिजल्टेंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन वाला वो बड़े वाले की तरफ होता है,
तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E प्लस क्यू की तरफ होगा, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ P होगा। इसीलिए यहाँ पर आगे पे जब इसको सॉल्व किया तो वेक्टर फॉर्म बदलने के लिए यूनिट वेक्टर P कैप लगा दिया गया, मतलब P की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये एक्सेल पोजीशन का फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में जो मेनली यूज होगा, वो एयर या वैक्यूम के लिए K की जगह पर 1 पुटअप करेंगे, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r3, यही मेन इसका फार्मूला है।